जी नमस्कार। मैं हूँ आचार्य तन्मय। मैंने कल एक लाइव किया था भारतवर्ष और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। भारत में आने वाली घटनाएं और साथ में दुनिया की चहल पहल, दुनिया की घटनाएं किस ओर ले जा रही है, आने वाले घटनाक्रम धीरे धीरे किस हिसाब से बदल रहे हैं, जो सीक्वेंस के बारे में जो मैंने बात किया था। तो 2020 से कोरोना काल स्टार्ट हुआ, उसके बाद 2025 तक की घटनाक्रम की मैंने बात किया था। 2020 में जब कोरोना काल आया तब किसी को पता नहीं चला था कि ये कौन सा वायरस है। फिर पता चला कि ये एक ऐसा वायरस है जिससे जान भी जा सकती है, और बहुत सारे वैज्ञानिकों ने कोरोना की वैक्सीनेशन के लिए बहुत ट्राई किया और बाद में उसकी वैक्सीन ढूंढ ली गई। चाइना से शुरुआत हुआ था। चाइना के वुहान शहर से ऐसा संदर्भ बता रहे हैं। आप सोचो कि 2020 का घटनाक्रम, 2021 का घटनाक्रम, जहां लाखों करोड़ों लोग एक साथ इस दुनिया से चले गए। महाभारत काल जब हुआ था तब उस काल में जो भी ग्रहों की परिस्थिति थी वही ग्रहों की परिस्थिति 2020 में बनी। वैसे 2019 से शुरुआत हो गई थी, 2020 में वो वहाँ पर तो 9 ग्रहों की पोजीशन थी, यहाँ पर 9 से ज़्यादा ग्रहों की पोजीशन कुछ हद तक समान रूप से बनी हुई थी 2020 में। 2020 में नरसंहार हुआ। कोरोना के कारण हॉस्पिटल बहुत फुल थे, वैक्सीनेशन के लिए लोग भाग रहे थे, और उस समय दुनिया को लगा था कि शायद ये दुनिया का अंत है, क्योंकि हर देश से जिस हिसाब से खबरें आ रही थी तो लगता था कि शायद हो सकता है कि हम पूरी दुनिया में कोई न बचे। तो ये एक शुरुआत थी। मैं थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूँ, महाभारत काल की बात कर रहा हूँ। वहाँ पर भी हजारों लोग जा चुके। वही सिचुएशन 2020 में, वही ग्रहों की सिचुएशन 2020 में बनी। यहाँ पर हजारों करोड़ों लोग जाए। तो 2020 में भी सेम परिस्थिति। 2021 में जब सेकंड फेज आया तब भी वही हुआ, हजारों करोड़ों लोग चले गए। उसके बाद युद्ध हुआ यूक्रेन और रशिया का। वहाँ पर भी हजारों लोग मारे गए ड्रोन से, जो आधुनिक हथियार से। फिर उसके बाद युद्ध हुआ, आप सीक्वेंस नोट करना। फिर उसके बाद युद्ध हुआ ये पैलेस्टाइन और इजराइल का। वहाँ पर भी हजारों लोग, लाखों लोग चले गए। 2025 तक आते आते भी वो युद्ध चल रहा है, ये युद्ध समाप्त नहीं हुआ। फिर उसके बाद 2025 में ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 1। अब मैं आपको बोल रहा हूँ, अब घटनाक्रम होगा ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2, पेंडिंग है, ड्यू है। 2025 एंड आते आते ये हो सकता है। मैं एक चीज़ और बोल दूं, सितंबर मंथ यानी अगला मंथ में ग्रही जो परिस्थिति जो हो रही है कुंडली में, भारत की कुंडली की बात कर रहा हूँ, आप याद रखना, पूरी दुनिया में मैं 3 डेट दे रहा हूँ।
3 डेट जो मंगल के अधीन आ रहा है। अग्नि की घटनाएं बनेगी। ओके, लोग अग्नि में जल के मर जाएंगे युद्ध में। 9 तारीख, 9 सितंबर, 18 सितंबर और 27 सितंबर, आप डेट नोट रखना। 9 दिसंबर, 18 दिसंबर और 27, 9, 18 और 27, ये सितंबर मंथ में ये 3 डेट में कुछ ऐसी घटना हो सकती है। तो ये याद रखना कि अब तक जो घटनाक्रम बना जुलाई मंथ तक, अगस्त मंथ तक, उससे थोड़ा और इंटेंसिटी लेवल और बढ़ेगी और सितंबर में होगा। सितंबर के बाद जो भी परिस्थिति आएगी आप खुद देख लेना, बहुत ही पेचीदा सिचुएशन पूरे वर्ल्ड में शुरू हो जाएगी। रशिया यूक्रेन के समाधान के लिए ट्रंप ने ट्राई किया, बोला कि चल भाई मैं भी ट्राई करता हूँ, लेकिन कुछ हो नहीं पाया, क्योंकि ग्रहीय परिस्थिति ही ऐसी है कि युद्ध खत्म होने वाला नहीं है। युद्ध और ज़्यादा बढ़ेगा, इंटेंसिटी और ज़्यादा बढ़ेगी। कौन बचेगा? भारतवर्ष में जो ईश्वर का नाम लेते हैं। ये आप सोच रहे हो कि कलयुग का बहुत टाइम बाकी, ऐसा नहीं है। कलयुग लगभग समाप्त हो गया है। अब ये कलयुग का एंड ही समझो। 4,32,000 वर्षों का कलयुग लोग बोलते हैं और शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, लेकिन वो ड्यू हो गया। पाप इतने बढ़ गए हैं और ऐसा माना जा रहा है कि 2032 आते आते आप ये घर नहीं रहेगा। आपको खुद को घर से बाहर निकलना पड़ेगा बचने के लिए। लोग जंगल की ओर भागेंगे, शहर छोड़ देंगे, गांव की ओर भागेंगे। साथ में पैसों की गड्डी भी रखना, एटीएम कार्ड, फ़ोन, मोबाइल, कुछ नहीं होगा। इंटरनेट समाप्त हो जाएगा। हो सकता है कि ये माध्यम ना रहे, इंटरनेट सब नष्ट हो जाएगा। तो आप ध्यान रखना, सितंबर मंथ पूरी दुनिया के लिए बहुत भारी है। तो अहमदाबाद का भी 9 का अंक आ रहा है, इसीलिए ये घटना हुई। अहमदाबाद प्लेन क्रैश जो मैंने कल बोला था 171, यानी इसका टोटल आ रहा है 9, इसीलिए वो घटना बनी। 3, 6 और 9 तीनों मित्र अंक है, और 9 की इंटेंसिटी इसलिए बढ़ी क्योंकि 9 यानी मंगल का अंक है, इसलिए ये ज़्यादा इंटेंसिटी बढ़ी। यानी मंगल यानी अग्नि, इसलिए प्लेन क्रैश में बहुत सारे लोग मारे गए। मैं आपको एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ, कहीं पर भी भीड़ वाले विस्तार में आप ना जाए। अगर आप प्लान कर रहे हो समूह में जाने के लिए 10-12 लोग, चलो हम जा रहे हैं, 2025 में मत जाना। मैं आपको क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? 2025 का वर्ष, मैं फिर से बोलूँगा, 2025 का वर्ष कर्मों का एंड है। यानी आपने जो भी कर्म किया है उसके फल का समय 2025 का है। मैंने कल बोला था 9 का अंक, यानी 1 से 10 के अंदर 9 का अंक एंड का अंक होता है, फिर उसके बाद 1 स्टार्ट होता है। ओके, तो ये याद रखना कि आप कहीं पर भी जा रहे हो, भीड़ वाले विस्तार में मत जाना, समूह के विस्तार में मत जाना। आप कहीं पर, मैं तो बोलता हूँ घूमने भी जा रहे हो ना, आप 2025 में मत जाओ ही मत। बहुत सारे मौके मिलेंगे बाद में, 2025 मत जाना। आपने बहुत सारी न्यूज़ आपने सुनी, बादल का फटना, बहुत ज़्यादा बारिश। आप सोचो अभी जो बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा हो रही है ना, ये सीक्वेंस, आप बादल का फटना, बहुत ज़्यादा बारिश होना, ये सीक्वेंस है।
ये सीक्वेंस और ज़्यादा बढ़ेगी। अब अग्नि की घटनाएं 2000 सितंबर मंथ से आएगी, है ना। तो ये युद्ध की परिस्थिति और ज़्यादा बढ़ेगी। ऑपरेशन सिंधु पार्ट 2 भी आएगा, भारत पाकिस्तान का युद्ध, और वहाँ से विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाएगी। याद रखना, पाकिस्तान के साथ बहुत सारे लोग, बहुत सारे देश भी आएंगे, चाइना, ओके, और मुस्लिम कंट्री भी साथ में आएगी। ये आप याद रखना। भारत तीनों मोर्चे पर युद्ध करेगा, जमीन और हवाई और पानी। हमारे साथ सिर्फ एक ही कंट्री रहेगा, वह है रशिया, और कोई भी देश साथ में नहीं आएगा। भारत और रशिया दोनों मिलकर पूरे दुनिया के सामने युद्ध करेंगे। आप ये समझ रहे हो कि ये अचानक ऐसे घटनाक्रम क्यों बन रहे हैं पूरी दुनिया में। पहले तो 2020 से पहले तो ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि बाह्य ब्रह्मांड में, हमारा जो ब्रह्मांड है ना, ऐसे कई सारे ब्रह्मांड है, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है, ऐसा बोला जा रहा है, हो सकते हैं। तो बाह्य ब्रह्मांड में जो भी ग्रहीय परिस्थिति जो बन रही है ना, वो अब उसकी इंटेंसिटी और ज़्यादा बढ़ गई है। सिंह राशि में मंगल और राहु दोनों साथ में आए थे, इसलिए ज़्यादा परिस्थिति और ज़्यादा बढ़ गई। आप याद रखना कि कुछ भी हो जाए, आपको इस साल कहीं जाना नहीं है, जाओ ही मत, बहुत सारे मौके मिलेंगे, ओके। आपको ज्योतिष के संदर्भ में अगर आपको कुछ भी पूछना है तो मेरा नंबर भी नोट कर सकते हो, 9275067796, 9275067796। इंडिविजुअल भी आप कुछ पूछ सकते हो, सिर्फ व्हाट्सएप पे कनेक्ट रहेंगे हम लोग, ओके। बस वही है कि आप इस साल में मत जाना, और हो सके तो इतना राम नाम भजन करना, शिव का नाम लेना, विष्णु का नाम ज़्यादा लेना, क्योंकि विष्णु भगवान वो कर्म के अधीन देवता है। तो जितना हो सके इतना विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र जितना करोगे इतना करना, ओके। बाकी बहुत सारी बातें हैं, हम नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे। नमस्कार।